सोयल मीडिया में गुलाब ग्रो करना चाहते हैं तो अभी से उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। तो अभी से क्या तैयारी करें? हम जब गुलाब ग्रो करते हैं तो बहुत टाइप के फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम फर्टिलाइज़र में हम कैसे गुलाब में से अच्छा ग्रोथ और अच्छा फ्लावरिंग ले सकते हैं। अभी से तैयारी हम क्यों करें? क्योंकि गुलाब के लिए हमें जो सॉइल मिक्सर बनाना है वो हमें कम से कम 15 से 20 दिन पहले बना के उसे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी से हमें तैयारी शुरू करना पड़ेगा। तो सॉइल मिक्सर के लिए जो जो फर्टिलाइज़र हमें चाहिए वो हमें अभी से मंगा लेना पड़ेगा। तो पहले पार्ट में मैं आपको वही फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा जिसे हमें अभी से मंगा लेना चाहिए, और पार्ट 2 में जो जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा उसे हम 1 महीने के अंदर मंगाएंगे तो भी चलेगा। आप अगर चाहे तो एक साथ सभी मंगा सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या क्या चाहिए जिसे हम सॉइल मिक्सर में मिलाएंगे, तो ध्यान से सुनिए और हो सके तो आप नोट कर सकते हैं। तो पहला है कंपोस्ट। आप कोई भी कंपोस्ट मंगा सकते हैं, जैसे कि आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट। अगर काउडंग कंपोस्ट आप मंगाना चाहते हो तो काउडंग कंपोस्ट अगर आपके लोकेलिटी में मिलता है तो वो आपको मिनिमम 1.5 साल पुराना होना चाहिए। 2 साल होगा तो बहुत अच्छा, मतलब 1.5 से 2 साल अगर पुराना काउडंग कंपोस्ट आपको मिलता है तो आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना वर्मी कंपोस्ट यूज करने से अच्छा रहता है। और दूसरा है नीम के एक फर्टिलाइज़र जिसे हम नीम की खली कहते हैं, वो भी चाहिए क्योंकि हमें वो सॉइल मिक्सर में मिलाना है। तीसरा है बोन मील। बोन मील 2-3 तरीके का आता है। पहला है पाउडर आता है, तो दूसरा है एक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा दाना जैसा आता है। तो मेरे सजेशन में अगर आप लेना चाहते हैं तो पाउडर मत लीजिए, वो जो छोटा छोटा दाना वाला आता है वो लेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और चौथा है कोई भी फंगीसाइड। अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी आप मंगा सकते हैं, या फिर अगर आप केमिकल यूज़ करना चाहते हैं तो साफ मंगा सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस फंगीसाइड है साफ का, वो भी आप मंगा सकते हैं। तो पाँचवा है मस्टर्ड केक, मतलब जिसे हम सरसों की खली कहते हैं। आप पाउडर मंगा सकते हैं या फिर केक जैसा मिलता है थोड़ा बिस्किट की तरह, वो भी आप मंगा सकते हैं। तो वो अगर आप मंगाएंगे तो आप लाके उसे घर में भी पाउडर बना सकते हो। तो पाउडर थोड़ा ज़्यादा रेट आता है और जो थोड़ा बिस्किट तरह होता है वो थोड़ा कम रेट आता है। अगर आप कम में लाके उसे घर में पाउडर भी बना सकते हो। तो दोनों में से जो भी आप चाहे तो मंगा सकते हो। और छठा है ह्यूमिक एसिड। हो सके तो ह्यूमिक एसिड का पाउडर मंगा लें, क्योंकि हमें इसे सॉइल मिक्सर में मिलाना है। तो अगर लिक्विड होगा तो हम इसे अच्छे से मिला नहीं पाएंगे सॉइल में। तो इसलिए ह्यूमिक एसिड का भी 3 तरीके से आता है, एक दाना होता है, एक पाउडर होता है, एक लिक्विड होता है। और ह्यूमिक एसिड के बारे में अगर आप डिटेल्स भी जानना चाहते हैं तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा। ह्यूमिक एसिड के बारे में मैं एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड किया हूँ, आप चाहे तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और सातवां है सिंगल सुपर फॉस्फेट, SSP जिसे हम कहते हैं, आप वो मंगा सकते हैं। अगर आप अपने सॉइल मिक्सर को पूरा ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो मिला सकते हैं या फिर ना मिला सकते हैं। तो मिलाना होगा तो आप मंगा लीजिए अभी से, अगर ना मिलाना चाहते हैं तो मत मंगाइए, लेकिन मिलाने से अच्छा रहता है। ये सारा चीज़ हमें अगले 7 दिन में मंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि इन सबको हम सॉइल मिक्सर में मिक्स करके बनाएंगे। तो उसका वीडियो मैं बाद में डालूंगा, सॉइल मिक्स में मैं कैसे बनाता हूँ और कितने दिन रखता हूँ। तो पहले ये सारा चीज़ आप मंगा लीजिए, उसके बाद अगर मैं बनाना आपको दिखाऊंगा तो आप देख के समझ पाएंगे और आप भी बना के उतना दिन रख सकते हैं। अब बारी आती है पार्ट 2। इसमें जो जो मैं बताऊंगा अगले 1 महीने के अंदर हमें मंगा लेना चाहिए। तो उसमें पहला है कोई भी PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इस PGR के बारे में मेरा एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो वो वाला भी आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आप मिराकुलन मंगा सकते हैं, जो कि एक फेमस PGR है, बहुत ज़्यादा रेट भी उसका नहीं आता। और या फिर आप अगर चाहते हैं कि ऑर्गेनिक, तो सीवीड एक्सट्रैक्ट भी PGR होता है, वो मिराकुलन के जैसा काम करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर आप मंगा सकते हो। उसके बाद दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट या फिर एप्सम सोल्ट, जो कि गुलाब को बहुत पसंद है। और तीसरा है कोई भी बैलेंस्ड NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20, इनमें से कोई भी मंगा सकते हो। चौथा है DAP का दाना आता है, आप चाहे तो आपके जो लोकल में जो फर्टिलाइजर शॉप है आप वहाँ से भी मंगा सकते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और पांचवा है जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है गुलाब के लिए, जो कि है ताकत, वो वाला फर्टिलाइजर भी आप मंगा सकते हो। और छठा है कोई भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। आप सर्च करेंगे
आपको मिल जाएगा। कोई भी इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड, ये दोनों आपको मंगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि गुलाब में हमें रेगुलर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। और अगर आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करना नहीं चाहते, जो कि केमिकल होता है अपने प्लांट के ऊपर, अगर आप चाहते हैं इस्तेमाल ना करना, तो आप ये 7वां चीज़ मंगा सकते हो, जो कि है नीम ऑयल। इसे हमें अगर रेगुलर स्प्रे करेंगे तो रोज़ प्लांट अच्छा रहता है और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इधर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड या फिर नीम ऑयल, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप मंगा लें। तो ये सारा चीज़ आप फर्टिलाइज़र शॉप या फिर ऑनलाइन से मंगा सकते हो। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं सभी फर्टिलाइज़र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा उन सब का यूज हम कैसे करेंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हो सके तो कोई ना कोई प्लांट ज़रूर लगाइए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।